दुनिया में इस वक्त तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की सबसे गलाकाट होड़ सिर्फ दो देशों में चल रही है। एक है भारत और दूसरा है चीन। कोविड के दौर में दोनों देश कई उतार चढ़ाव से गुजरे और इसके बाद भारत ने जहां अपनी रफ्तार फिर से पकड़ने की कोशिश की है, वहीं चीन इस मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है। कोविड के दौर के साथ ही पूरी दुनिया का भरोसा चीन से हिल गया है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी यूनिट्स चीन से शिफ्ट करने में लगी हुई है और भारत, वियतनाम, ताइवान जैसे देश इनकी पसंद बन रहे हैं। अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें भारत और चीन के इस मुकाबले को लेकर और भारत के शेयर बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। ब्रोकरेज हाउस फिलिप कैपिटल ने एक रिपोर्ट में बताया है कि कैसे भारत का मार्केट कैप 2020 से 2023 के दौरान चीन के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से आगे बढ़ा है। फिलिप कैपिटल ने कहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स के बीच भारत की बढ़ती अपील इसकी सबसे बड़ी वजह है। फिलिप कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021-23 के दौरान भारत का एक साल का फॉरवर्ड पी रेशियो बढ़कर 20.6 गुणे पर पहुंच गया है, जो कि 2006 से 2010 के दौरान रहे 14 गुने के एवरेज पी से ज्यादा है। इसके उलट चीन की बात करें तो चीन का 1 ईयर फॉरवर्ड पी 2021-23 के दौरान घटकर 12 गुने पर आ गया है, जो कि 2006 से 2010 की अवधि में 18.6 गुने पर था। फिलिप कैपिटल का कहना है कि इस ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि भारत की आर्थिक संभावनाओं और इन्वेस्टमेंट को लेकर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। फिलिप कैपिटल ने इसे देखते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी भी की है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि साल 2030 से 32 तक निफ्टी 35,000 से 40,000 के लेवल पर पहुंच सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस और बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ को आधार बनाते हुए निफ्टी के लिए ये अनुमान दिया है। शुक्रवार को निफ्टी 19,780 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। एक महीने में निफ्टी ने करीब 3.5% रिटर्न दिया है, जबकि बीते 6 महीने में निफ्टी 8% से ज्यादा चढ़ा है। सितंबर में निफ्टी ने 20,222 का लेवल भी छुआ, जो इसका 52 हफ्ते का हाई है। निफ्टी का 5 साल का रिटर्न करीब 82% बैठता है। यानी भारत के बाजार के दम का दुनिया अब लोहा मान रही है और चीन इसे सहमा हुआ है। 2000 से 2010 के दौरान चीन के कॉरपोरेट दिग्गज जो ऊंची वैल्यूएशन पर बने हुए थे, उसकी वैल्यू में गिरावट आई है। आर्थिक ग्रोथ गड़बड़ाने और इन्वेस्टमेंट में सुस्ती ने चीन का गणित खराब कर दिया है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में चीन की पोजीशन दबदबे वाली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और ट्रेड होने वाले शेयरों की वैल्यू के आधार पर चीन दुनिया के टॉप 3 मार्केट्स में आता है। ऊंचे आर्थिक ग्रोथ के दौर में चीन का मार्केट कैप तेज रफ्तार से बढ़ा और इसके इंडेक्स मार्केट कैप में कई गुणे का इजाफा हुआ। हालांकि हाल के सालों में चीन की ग्रोथ सुस्त पड़ी है और इसका असर चीन के मार्केट कैप पर भी पड़ा है। 2020 से 2023 में अब तक चीन का मार्केट कैप 16% घटा है और दुनिया के मार्केट कैप में चीन का हिस्सा घटकर 9% पर आ गया है। दूसरी तरफ 2020 से 2023 तक भारत का मार्केट कैप 47% बढ़ा है, जबकि ग्लोबल मार्केट कैप करीब 30% बढ़कर 3.6% पर पहुंच गया है। इससे चीन और भारत के मार्केट कैप के बीच अंतर भी कम हुआ है। कुल मिलाकर भारत न सिर्फ दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर तेजी से उभर रहा है, बल्कि भारत के मार्केट्स भी चीन को पछाड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। चीन के लिए अपनी इकोनॉमी को भी संभालना मुश्किल हो रहा है और उसके मार्केट्स भी गड़बड़ा रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बने हुए तनावपूर्ण माहौल में ये कम से कम भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।